हेलो बच्चों, तो मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट का हम आज सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पहले से बना लिया है, ठीक है, पहले से हमने सीखा है उसको। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम सीख रहे थे। तो हमने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में यहाँ पे बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं उसके क्या क्या यूजेज है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों, इट इज यूज्ड इन टॉर्च। इसका यूज बच्चों टॉर्च में किया जाता है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट, ठीक है। जो सर्च लाइट होती है, ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए जो यूज होती है, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो बोलेंगे इट इज या बोल सकते हो आप कॉनकेव मिरर, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट, व्हीकल्स ऑफ हेडलाइट या हेडलाइट व्हीकल्स, ठीक है। जो व्हीकल्स होती है, जो गाड़ियां होती हैं, उसकी जो हेडलाइट्स होती है उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, जो आपका सेविंग मिरर होता है, ठीक है, उसमें भी आपका कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तो आप बोलोगे इट इज यूज्ड इन सेविंग मिरर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बच्चों कि जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो आपके जो टीथ को देखते हैं, ठीक है, तो उसका इमेज बड़ा दिखे, उसके लिए भी वो कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय टीथ डॉक्टर to see a large image of what, तो आप बोलोगे टीथ, ठीक है। तो टीथ की बड़ी सी इमेज देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। एक और पॉइंट है बच्चों, जो आपका सोलर फर्नेसेस होता है उसमें भी आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस या सोलर फर्नेस, ओके। तो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। हमने क्या क्या बोला, कॉनकेव मिरर का यूज क्या क्या, तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड इन टॉर्च में इसका यूज किया जाता है। सेकंड है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। थर्ड पॉइंट है इट इज यूज्ड इन हेडलाइट व्हीकल, जो व्हीकल्स होती है गाड़ियां, उसकी जो हेडलाइट्स होती है आगे की, उसमें भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सेविंग मिरर जो होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय टीथ डॉक्टर, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है, दांत की लार्ज इमेज देखने के लिए, बड़ी सी इमेज देखने के लिए। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, तो जो सोलर फर्नेसेस होता है उसमें भी आपका कॉनकेव मिरर ही यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हमने उस दिन आपको कॉनकेव मिरर बताया था इसके पहले की वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो देखिए
यह है आपका मिरर, यह कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर कहलाएगा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये देखिए जो रेज आएगी यहाँ पे वह रेज बाहर से आएगी, मीन्स इसका यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होगी? कोटिंग होगी। ठीक है, सिल्वर कोटिंग होगी। तो हम बोलेंगे द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यह क्या है बच्चों? तो यह इसका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आए बात समझे? अब देखिए इसको अगर मैं एक स्फीयर के टर्म में बनाऊं, अगर मैं बोलूं कि यह एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल टर्म में मैं बनाऊं, ठीक है, तो यह जो हमने मिरर लिया है बच्चों, यह क्या हो जाएगा? इसका जो मिड पॉइंट है यह P है, पोल। ठीक है, और यहां से लेके इस सेंटर का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जो यह सेंटर होगा इस स्फीयर का, वह कहलाएगा आपका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या कहलाएगा बच्चों? F, फोकल पॉइंट या फोकस। ठीक है, तो यह हो गई बात इसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आए बात समझे? तो हम समझ गए कि यह पोल है, यह फोकस है, यह फोकल पॉइंट है, और यह क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कि रूल्स टू ड्रॉ अ इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हमारा है रूल्स, तो हमारी हेडिंग होगी बच्चों रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। किस मिरर की बात करेंगे बच्चों? तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको ड्रॉ करने के लिए रूल्स कौन कौन से हैं, तो रूल्स एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 2-3 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, ठीक है, पहला रूल देखते हैं। तो यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यह कैसा मिरर है बच्चों? तो यह अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप बना लो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। यह हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। यह क्या है? P, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है बच्चों? फोकस। ठीक है, या फोकल पॉइंट। अब देखिए बच्चों, जब भी यहाँ पे रेस, ठीक है, कोई भी रेस सपोज करो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस थी तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है रेस हमारी? इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, या क्या आपको समझ आए? तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रेस आ रही है बच्चों, तो यह जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी मिरर पे, तो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होकर वहां से क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। बट अगर आप पीछे मिलाओगे बच्चों, तो यह जाके पीछे कहाँ पे मिलेगी? यह पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सचमुच में नहीं मिल रही है। ठीक है, हमने इसको पीछे क्या किया? जबरदस्ती ले जाकर इस पॉइंट को मिलाया, एज्यूम करके। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेस पास करते हैं तो वह वहां से पढ़ने के बाद डाइवर्स होगी और जाके पीछे कहाँ मिलेगी बच्चों? यह पे। ठीक है, तो यह इसका पहला पॉइंट है। आए बात समझिए? अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं बच्चों, फिर से हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यह है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, यह प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, यह P पोल है, यह C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है? F। ठीक है, फोकस या फोकल पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों कि अगर कोई भी रेस, ठीक है, कोई भी रेस सपोज करो कि यह जा रही थी कहाँ पे? फोकस की तरफ, F की तरफ जा रही थी, तो यह रेस क्या होगी? यहाँ पे पड़ने के बाद जब मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? यहाँ से डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी बच्चों? डाइवर्स। लेकिन अगर आप पीछे मिलाओगे तो यह जाके पीछे कहाँ पे मिलेगी बच्चों? यह पे, फोकस पे जाके मिलेगी। आई बात सुनिए? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेस जाएगी तो पढ़ने के बाद डाइवर्स हो जाएगी, और पीछे मिलाओगे जाके कहाँ मिलेगी? फोकस पे। दूसरा, अगर कोई भी रेस फोकस की तरफ जा रही है तो वहाँ पे क्या होगी? मिरर पे पड़ेगी, और मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो जाएगी बच्चों? डाइवर्स हो जाएगी, और पीछे ले जाकर मिलाओगे तो कहाँ पे मिलेगी? यह पे, फोकस पे। ठीक है, यह इसका सेकंड पॉइंट हो गया। तो आप बोल सकते हो कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेस जाती है तो डाइवर्स होने के बाद क्या होगी? डाइवर्स होकर पीछे मिलाओगे, फोकस बनेगी। दूसरा, अगर फोकस की तरफ कोई रेस जा रही है तो मिरर पे पड़ेगी, मिरर पे पड़ने के बाद डाइवर्स होगी, क्योंकि अंदर से हमने क्या किया? सिल्वर की कोटिंग। ठीक है, तो पीछे मिलाओगे जाके कहाँ पे मिलेगी बच्चों? यह पे, फोकस में। तो यह इसका 2 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम सीखते हैं पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 3। और यह पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं बच्चों
कहता है कि जब भी कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, कोई भी रेज इंसिडेंट रेज अगर पड़ रही है, पढ़ने के बाद कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से क्या होगी बच्चों? वापस हो जाएगी, 180 डिग्री से वापस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसे आप पीछे मिलाओगे बच्चों तो जाके कहाँ पे मिलेगी? तो जाके मिलेगी पीछे सी पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आए समझे? तो हमने क्या बोला बच्चों कि जब कोई भी रेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो बिल्कुल वहीं से वापस हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्स हो जाएगी, बिना अपने एंगल को क्या किए? चेंज किए, ठीक है। बट उसे आप पीछे मिलाओगे जाके कहाँ पे मिलेगी बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसके बाद बच्चों आपका जो फोर्थ पॉइंट है वह कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने एंगल का होगा उतना ही डिग्री का एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। मतलब जितना डिग्री का एंगल डिग्री आई होगा उतना ही क्या होगा? एंगल आर होगा। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर भी होगा। आए बात समझे? तो बोलते हैं कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर भी होगा, ठीक है। तो यह बात हो गई, ठीक है। तो यह 4 पॉइंट थे बच्चों रूल्स के। अब हम इसके बाद सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो आपने समझ लिया होगा सारे पॉइंट को। अब हम देखते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। बस यहाँ पे आपको 2 ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम लेते हैं बच्चों हेडिंग अपना इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज किस तरह से फॉर्म करते हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो फिर से जाके मैं कह रहा हूँ पहले वीडियो जाके देखिए, तब आपको समझ आएगा ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बच्चों, इसमें आपको 2 ही केवल पढ़ना है। तो पहला हम लेते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट केस है आपका कॉन्वेक्स मिरर का, तो यह हो गया हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, इसको बना लेते हैं यह प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यह पी पोल, यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह क्या बच्चों? यह फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यह देखिए पहला पॉइंट हम लेते हैं। तो हम बच्चों यह मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है और यह पोल है, तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। इनफाइनाइट और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस मिरर पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो यह सपोज करो कोई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो पहली रेज हम पास करते हैं, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे पड़ेगी और पढ़ने के बाद क्या होगी बच्चों? यहाँ से पढ़ने के बाद डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, वापस चली जाएगी। बट इसे मैं पीछे मिलाऊंगा, पीछे जाके कहाँ पे मिलेगी बच्चों? फोकस पे। आए बात समझे? कहाँ मिलेगी बच्चों? फोकस पे, ठीक है। मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हमने रेस को पास किया तो वो पढ़ने के बाद क्या होगी? इंसिडेंट होने के बाद वहां से डाइवर्स हो जाएगी, बट वो पीछे जाके मिलाएंगे तो कहाँ पे मिलेगी बच्चों? फोकस पे, ठीक है। अब देखिए दूसरी पॉइंट है बेटा कि जब भी हम यहाँ से दूसरा रेस पास करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? दूसरा रेस पास करेंगे, वो इस तरह से जाएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाए, ठीक है। बट जब ये रेस यहाँ पे पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी बच्चों? यहाँ से वापस हो जाएगी, ठीक है। यह रेस क्या हो जाएगी बच्चों? वापस। और दोनों रेस कभी पीछे एक दूसरे से नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर इसको ले जाकर हम यहाँ पे मिला देते हैं, कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि यह रेस सी की तरफ जा रही थी और जहां से गई वहीं से वापस हो गई, ठीक है। क्योंकि सी से जाने वाली जो रेस होती है वह जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, ठीक है। तो यह बच्चों आप देख रहे हैं कि जाके कहाँ पे मिला, तो इस दोनों को लाइन को आप मिला दीजिए तो आप देख रहे हैं बच्चों कहाँ पे मिला? पी और एफ के बीच में, ठीक है। तो हम लिखते हैं बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों इसमें, ठीक है, कहाँ पे बना? तो बना बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो आप लिखोगे बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बना, पी एंड एफ, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, तो कैसा बना? ये छोटा बना, बड़ा बना, बहुत छोटा बना या बहुत बड़ा बना? ये देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज क्या बना? छोटा बना, मतलब बोलेंगे डायमिस्ट बना, ठीक है। कैसा बना बच्चों? तो आप बोलोगे डायमिस्ट, ठीक है। तीसरा सी वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों, तो यह रियल बना या वर्चुअल बना? रियल का मतलब क्या? सचमुच में रेस मीट की,
और वर्चुअल का मतलब है कि हमने उसे बस मिलाया। तो आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से हमने बनाया, मतलब यहाँ पे हम सच में मीट नहीं कि हमने उसे पीछे ले जाकर क्या किया, मिलाया, तो बोलेंगे वर्चुअल है। ये कैसा है बच्चों, तो आप बोलोगे वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी पॉइंट है बच्चों, यह कैसा है, एरो कैसा है, सीधा है या उल्टा है। सीधा रहेगा तो आप बोलोगे अपराइट, और उल्टा रहेगा तो आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या चलता है बच्चों, इरेक्ट। इरेक्ट, इसी इरेक्ट को आप बोलते हो अपराइट, अपराइट। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये वर्चुअल बना, इसलिए कैसा बनेगा बच्चों, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों साथ साथ चलता है। वर्चुअल है तो क्या रहेगा, इरेक्ट, और अगर रियल रहता तो इन्वर्टेड होता। ठीक है, तो यह पॉइंट हो गया इसके बारे में। आए बात समझ में, तो बिटवीन पी और एफ बना, डायमिस्ट बना मतलब छोटा बना, वर्चुअल बना, और क्या हुआ, इरेक्ट बना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में कोई भी ऐसा नहीं था जो सीधा और छोटा इमेज देता हो, बट आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है यह हमेशा सीधा और छोटा दे रहा है। ठीक है, तो यह पहला बात हो गया। दूसरा है बच्चों, इसके बाद हम इनफाइनाइट पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेकंड हमारा है बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, तो बोलोगे ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो यह देखते हैं बच्चों, हमारा हो गया यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यह अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यह पोल, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या बच्चों, फोकस, या फोकल पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कि अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट, सपोज करिए कि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यह इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को जब हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों, तो ऐसे दो रेस पास होगी, और दोनों रेस कैसी पास होगी, पैरेलल। कैसी पास होगी, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल रेज आप पास करोगे, तो पैरेलल रेज आपको पता है कि जब भी इंसिडेंट होगा मिरर पे, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डाइवर्स होगा। ठीक है, डाइवर्स हो जाएगा, बट उसे आप पीछे ले जाकर मिलाओगे बच्चों, तो कहाँ पे जाके मिलता है, या फोकस पे। कहाँ मिलेगा, फोकस पे। दूसरा बच्चों, फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखेंगे, और पैरेलल क्या होती है लाइन बच्चों, डाइवर्स होगी, और डाइवर्स होगी तो आप पीछे ले जाके मिलाओगे तो कहाँ पे मिलेगी बच्चों, फोकस पे। आए बात समझिए। तो अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों आपका, इसका कहाँ पे बना इमेज, इमेज कहाँ पे बना, तो आप बोलोगे एट एफ। कहाँ बना बच्चों, तो हम बोलेंगे एट एफ पे बना। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों कि कैसा बना, छोटा बना, बड़ा बना, बहुत छोटा बना, बहुत बड़ा बना। तो आप क्या देख रहे हो, पॉइंट साइज, या इसको बोलते हैं हाईली डायमेंस। हाईली डायमेंस पॉइंट, बहुत ही छोटा बना, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट साइज। इतना छोटा बना कि हमें एरो भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज। ये इसी को आप बोलोगे बच्चों हाईली डायमेंस। क्या बोलोगे, हाईली डायमेंस्ड। आए बात समझे। तीसरा पॉइंट बच्चों, क्या ये लाइन सच में मीट की है या फिर हमने इसको मीट करवाया है। ठीक है, रियल है या वर्चुअल। तो आप देख रहे हो कि पीछे हमने डॉटेड लाइन से लिखा है, इट मींस इट इज वर्चुअल। कैसा है बच्चों, तो आप बोलोगे वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट, एरो कैसा बना, सीधा बना या उल्टा बना। तो आप देख रहे हो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि सीधा या उल्टा है। इसका मतलब जब भी वर्चुअल होता है तो कैसा होता है बच्चों, रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो आप बोलोगे इरेक्ट। कैसा है बच्चों, इरेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो आपको इरेक्ट बना है, सीधा मिला, और क्या मिला, वर्चुअल मिला। ठीक है, मतलब छोटा इमेज यहाँ पे मिला है, पॉइंट साइज या हाईलाइट इमेज। छोटी इमेज और सीधी इमेज आपको कहाँ पे मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर में। छोटी इमेज और सीधी इमेज हमेशा कहाँ पे मिलती है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में। इस बात को याद कर लीजिएगा, छोटी इमेज सीधी इमेज कॉन्वेक्स मिरर, छोटी इमेज सीधी इमेज कॉन्वेक्स मिरर, छोटी इमेज सीधी इमेज कॉन्वेक्स मिरर। बाकी जितने हैं सब मिलते हैं कॉन्केव में, बट छोटी और सीधी हमेशा किस में मिलती है, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर में। आया बात समझिए बच्चों। तो यह था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद है बच्चों साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है,
तो अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, साइन कन्वेंशन को पढ़ने से पहले एक चीज आप ये समझिए कि ये सपोज करिए आपका कोई भी मिरर हो गया, ठीक है। ये आपका कोई भी मिरर है, इसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपका कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो कह रहा है कि यह हमारा क्या है बच्चों, यह पोल है, यह क्या है पॉइंट, यह आपका पोल है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा बच्चों इस मिरर के लेफ्ट रखेंगे। कहाँ रखेंगे, तो इस मिरर के लेफ्ट रखेंगे, ठीक है। पहली पॉइंट क्या हमने बोला कि यह जो आपका पॉइंट है, पोल है, इस पोल के या इस मिरर के हमेशा आप कहाँ रखोगे, लेफ्ट में, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के हमेशा किधर रखोगे बच्चों, लेफ्ट में आपको रखना है, यह पहला पॉइंट है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, तो हमने क्या बोला, ये अगर कोई पोल है तो इस पोल के ऑब्जेक्ट को जब भी रखना है, अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखोगे बच्चों, लेफ्ट में रखोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा पोल से होता है। डिस्टेंस जब भी मेजर करना है कहाँ से मेजर करोगे बच्चों, पोल से। तो सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो सेकंड पॉइंट बोलोगे बच्चों आप, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों कि जब भी आप डिस्टेंस का मेजरमेंट इस पोल से राइट की तरफ जाओगे, डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए इस पोल से राइट की ओर जाओगे तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और जब भी आप इसके निगेटिव इधर आओगे, लेफ्ट आओगे, तो यह आपका क्या होगा बच्चों, यह आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव व्हेन मूव राइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस विल बी नेगेटिव व्हेन वी मूव लेफ्ट ऑफ द पोल, ठीक है। तो क्या आपने बोला, लेफ्ट ऑफ द पोल क्या होगा बच्चों आपका निगेटिव और राइट ऑफ द पोल क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ द पोल बिकम्स निगेटिव while right of the pole becomes what, पॉजिटिव। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। आया बच्चों समझे। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि हमेशा ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, इस पोल के लेफ्ट रखोगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मेजरमेंट कहाँ से होता है, तो इस पोल से होता है। थर्ड पॉइंट है अगर इस पोल के राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होगा, इस पोल के अगर लेफ्ट आते हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपका फोर्थ पॉइंट डी। ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के विलो अगर हम आते हैं तो हमारा निगेटिव होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस के विलो क्या होगा बच्चों, निगेटिव। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव हमारा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। आए बात समझे। तो आप बोलोगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बिकम निगेटिव एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट बिकम पॉजिटिव। क्लियर है। क्या हमने बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नीचे क्या होगा, निगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के एबव क्या होगा, पॉजिटिव। तो लिखेंगे एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस height is positive while below the principal axis become what, become negative, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हमने बोला बच्चों, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा कोई भी मिरर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ये क्या हो सकता है बच्चों, मिरर हो सकता है। और इस मिरर के हमेशा ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट में रखोगे, ये आपका लेफ्ट है और ये क्या राइट, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखोगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा पोल से होता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों अगर इस पोल से आप राइट जाते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और इस पोल से लेफ्ट जाते हो तो आपका निगेटिव होगा। नेक्स्ट है बच्चों इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव
अगर हम हाइट का मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, एक चीज ये आई बात समझिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब हम मिरर फार्मूला, इसमें क्या है बच्चों, तो मिरर फार्मूला देखते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला, तो इसी के बिहाफ पे हम बता सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं मिरर फार्मूला क्या है। ठीक है, मिरर फार्मूला, ठीक है बच्चों, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज योर मिरर फार्मूला, अंडरस्टूड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v? दिस इज इमेज डिस्टेंस, u is your object distance and f is your focal length. Again this v is image distance, u is object distance, f is focal length. ठीक है, तो चलिए v क्या है, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस, और कहां से मेजर करना है, हमेशा पोल से। ठीक है, u क्या है बच्चों, u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और आपका f क्या है बच्चों, तो दिस इज योर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आई बात समझे कि क्या होता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग, इट इज ओनली रेशियो ऑफ द what height of image with respect to height of the object is known as magnification. Means what is the meaning of magnification? Then you can say that height of image, it is a ratio of height of image with respect to height of the object is known as magnification, and it is denoted by m. Okay, that's why we can written as it is a ratio of the height of image, what, height of image with respect to height of the object, height of the object is known as what, magnification, is known as what, मैग्निफिकेशन। इसको आप मैग्निफिकेशन बोलते हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. दिस इज योर मैग्निफिकेशन। ओके, तो m इक्वल टू क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन में h. ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ h डैश, दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड h इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यू कैन राइट एज m इज योर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, h डैश इज योर हाइट ऑफ इमेज, h dash is your height of image and h is your height of object, h is your what, height of object. ठीक है, अब इसके बाद अगर इसी को हम बच्चों v और u के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ठीक है, इसी को v और u के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो ठीक है क्या होता है, ठीक, v और u के टर्म में अगर हम लिखें तो ये हाइट है, ठीक है, और यह क्या बच्चों, ये डिस्टेंस है, किसका, इमेज डिस्टेंस, और यह क्या है, u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज समझना बच्चों, अगर m की वैल्यू आपकी निगेटिव आती है, m की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आपका इमेज जो है, इमेज आपका कैसा है, इमेज आपका रियल है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल है। ठीक है, तो अगर m आपकी क्या होती है बच्चों, m इज योर निगेटिव, देन यू कैन से दैट इमेज इज रियल, इमेज कैसा है बच्चों, रियल है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज इज योर व्हाट, वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है बच्चों, तो अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है तो रियल है, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल है। ठीक है, निगेटिव का मतलब है ये बिलो द लाइन होगी, और पॉजिटिव का मतलब है एबव द लाइन होगी, और वो वर्चुअल होगा। ठीक है, तो अगर जब भी निगेटिव होगा तो रियल होगा, और रियल के साथ कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और जब भी m इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट। ठीक है,
आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चैनल को अभी कभी तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और बताइए कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।